अस्सलाम वालेकुम जी, कैशकर चैनल में खुश आमदीद। जनाब HBL पर्सनल लोन के इस पेज के ऊपर जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं तो यहाँ पे मिनिमम मंथली सैलरी कितनी रिक्वायर्ड है, 35,000 प्लस। यानी अगर इतनी सैलरी हमारी है तो भाई हम अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये HBL पर्सनल लोन के फायदे क्या हैं, भाई हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कितना लोन अगर हम बैंक से लेते हैं तो उसके ऊपर कितनी इजाफी अमाउंट या कितना इंटरेस्ट आ सकता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कैशकर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पे लाइक भी कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। पहले तो ये बता रहा है कि भाई 30 लाख रुपए तक जो है वो लोन मिल सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन एलिजिबिलिटी, इनकम और बाकी रिक्वायरमेंट कैपेसिटीज के ऊपर। और जो फीमेल अकाउंट होल्डर्स है ना HBL की, उनको ये मेंशन्ड है जी 50% डिस्काउंट उनको प्रोसेसिंग फीस में मिल सकता है। नो सिक्योरिटी डिपॉजिट, नो गारंटी रिक्वायर्ड यहाँ पे मेंशन्ड है जी। और फ्लेक्सिबल पेमेंट टेन्योर कितना है जी, 12 महीने से 48 महीने तक का, ठीक है। और टॉप अप फैसिलिटी अवेलेबल है जी 12 महीने, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। और भाई जो पेंशनर हैं उनके लिए लोन फैसिलिटी 10 लाख की अवेलेबल है। फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी मेंशन्ड है। ये कुछ इसके फीचर थे। अच्छा, ये बैंक की अपनी साइट है, आप चाहें तो खुद भी इस डिटेल को चेक कर सकते हैं और यहाँ पे इनको रीड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे है जी लोन वाया मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल फोन की एप्लीकेशन जो HBL की अपनी मोबाइल ऐप है उसमें भी भाई आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल सकता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ कैलकुलेटर के ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से हम कुछ एस्टिमेशंस लेते हैं कि भाई अगर हम कितना लोन लें तो उसके ऊपर क्या जो है वो इजाफी पे करना पड़ सकता है और कितनी अमाउंट हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले हम लमसम एक अमाउंट देख लेते हैं और वो अमाउंट कितनी है जनाब, लेट्स सपोज 2 लाख रुपए की अमाउंट है। और इसको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है जी टू रीपे, यानी कितनी देर में हमने इसको रिटर्न करना है। तो यहाँ से हम ये टेन्योर सिलेक्ट कर सकते हैं और ये मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम कितने मंथ्स का आ रहा है, 48 मंथ्स का आ रहा है, ठीक है। अगर हम 1 साल के ऊपर ही इसको रखते हैं तो फिर इस सूरत में एस्टिमेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे जरा देखिएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी आ सकती है, 20,042 रुपए। मार्कअप रेट जो कि फिक्स्ड है और वो कितना बन रहा है, 35.99%, ठीक है। अच्छा, ये चीजें ना वक्त के साथ चेंज भी हो सकती हैं। फाइनल डिसीजन इसमें बैंक का ही होता है। यहाँ जस्ट कैलकुलेशन की एस्टिमेशंस हैं जिनको हम भाई कैलकुलेट कर सकते हैं रफली। आप खुद भी इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर आप शेड्यूल ऑफ पेमेंट देखें तो इधर पूरी की पूरी डिटेल्स आ जाती हैं जो मंथ्स के साथ यहाँ पे मेंशन्ड है जी। भाई आपकी EMI कितनी बन रही है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी बन रही है। तो इस तरह से यहाँ पूरा 12 महीने का प्लान जो है वो आपके सामने आ जाता है, ठीक है, जिससे आपको अंदाजा हो जाता है। अब अगर हम इस टेबल को थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट का कॉलम मौजूद है जिसके अंदर यहाँ पे 41,199 रुपए इंटरेस्ट इस सारे टेन्योर में बना है। और इसके अंदर अगर यहाँ पे हम EMI को देखें तो यहाँ पे EMI यानी टोटल हमारे पास कितनी अमाउंट बन जाती है, 2,40,504 रुपए की एस्टिमेटेडली अमाउंट, ठीक हो गया। ये इस तरह से यहाँ पे अंदाजा हम ले सकते हैं, यानी इजाफी अमाउंट हमारी तकरीबन इतनी बन सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम अगर इस अमाउंट को थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको 5 लाख पे ले जाता हूँ और इसकी एस्टिमेशंस को हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैं टेन्योर आपको 3 चेक करवाऊंगा। एक है जी हमारा 12 महीने का और इसके अंदर हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आ रही है, 50,105 रुपए की इंस्टॉलमेंट आ रही है एस्टिमेटेडली। अब जाहिर है इसमें अगर हमने इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है तो उसमें हमारा सैलरी क्राइटेरिया भी डिफरेंट हो सकता है, समझ गया ना। अब यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, यानी मंथ जो है वो हम 12 की बजाय अगर 24 कर लेते हैं, 2 साल कर लेते हैं, तो इसमें किस्त हमारी कितनी होगी, 29,391 रुपए एस्टिमेटेडली। और अगर हम थोड़ा सा और इसको ज्यादा कर लेते हैं, यानी 3 साल के ऊपर ले जाते हैं, यानी 5 साल की अमाउंट है और इसको हम 36 महीनों के ऊपर ले जाते हैं, तो ये अमाउंट एस्टिमेटेडली 22,759 रुपीज एस्टिमेटेडली। और उसके बाद भाई अगर 4 साल के प्लान के ऊपर चले जाते हैं तो उसमें 19,636 रुपए की लगभग अमाउंट जो है वो बन सकती है, सही हो गया। अच्छा, अब हम इसको चेक कर लेते हैं जनाब 10 लाख के ऊपर और उसके बाद मैं 1 लाख के ऊपर जो है इसको एस्टिमेशन लेकर आपको देता हूं। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, रफली मैं आपको स्पीडली बताता हूँ। यहाँ पे 12 महीने की अगर इंस्टॉलमेंट हम करते हैं तो इसमें इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी बन सकती है जनाब, 1,0211 रुपए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसको ज्यादा करते जाते हैं तो इंस्टॉलमेंट कम होती जाती है। अब यहाँ पे 2 साल के प्लान के अंदर ये लगभग कितनी बनी, 58,781 रुपीज। इसी तरह 3 साल के टेन्योर के अंदर तकरीबन 45,518 और उसी तरह 48 महीने यानी 4 साल के टेन्योर के अंदर 39,272 रुपए की एस्टिमेटेडली अमाउंट बन जाती है। अगर हम इसी अमाउंट को 1 लाख पर ले जाते हैं तो फिर ये कितना बनता है, यानी एक बंदा जो है वो 1 लाख रुपए के लोन के लिए डिटेल लेना चाह रहा है तो उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है। यहाँ जरा देखिएगा, 1 लाख मैंने यहाँ पे पुट किया और उसके बाद टेन्योर है तो 12 महीने का टेन्योर है, इसमें 10,021 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट बन सकती
है। और अगर मैं इसको यहाँ पे डिटेल को चेक करूं तो यहाँ पे भाई देखिएगा टोटल ईएमआई हमारी जो वापस जा रही है वो 1,20,252 रुपए की अमाउंट है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हमारा ऊपर यानी जो इजाफी अमाउंट लगभग आ सकती है वो 20,596 रुपए की अमाउंट बन सकती है। समझ गए जी। तो इस तरह से हम यहाँ पे अगर इसको और कम करना चाहें किसको तो उसमें मंथ हम ज्यादा कर लेते हैं जी। यहाँ पे 24 महीने के अकॉर्डिंगली देखा तो ये किस्त कितनी होगी 5,878 रुपए। और 36 महीने के ऊपर जो है वो लेकर जाते हैं किस्त और कम हो जाती है 4,552 रुपए। तो इस तरह से हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं ना आपको क्लियरली बताता चलूं, हर किसी को बैंक से लोन नहीं मिलता। सिर्फ जो एलिजिबल होते हैं, जिनका क्राइटेरिया मीट करता है, जिनके डॉक्यूमेंट्स या बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंगली वो वेरीफाई हो रहे होते हैं, भाई वही एलिजिबल हो सकते हैं। सही है। तो फाइनल डिसीजन इसमें बैंक का ही होता है। ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए बैंक की साइट है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं, आप खुद भी इनको चेक कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको मजीद एक चीज बताता चलूं, जो सैलरीज इंडिविजुअल है जिनकी सैलरी एचबीएल अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती है वो, और उसके साथ जो एप्लीकेंट है भाई उसकी एज 21 साल या उससे ज्यादा और 61 साल या उससे कम होनी चाहिए। समझ गए। तो ये भी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मौजूद है, इसको भी आपने देख लेना है। मजीद आप खुद चेक करना चाहें अपने मोबाइल फोन से भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, एचबीएल साइट के ऊपर। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर करता चलूं कि कोई चीज आपने पूछनी हो ना कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मैं कोई बैंक का नुमाइंदा नहीं हूँ, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो आपको बना के दी ताकि आप जान सकें, देख सकें और अपनी इन्फॉर्मेशन को खुद से चेक करना आप सीख सकें। अच्छा यहाँ फैक्ट्स में आके ना एक चीज आपने देख लेनी है, यहाँ पे एप्लीकेशन के जो चार्जेस हैं वो वन टाइम 6,000 या 1.25% विच इज हायर। ठीक हो गया। ये इस हिसाब से चार्ज हो सकते हैं। और उसके बाद अर्ली सेटलमेंट 7% आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट के ऊपर है। लेट पेमेंट चार्जेस कितने हो सकते हैं जी 1,250 रुपए। ठीक है। तो करंटली ये इन्फॉर्मेशन साइट के ऊपर जो है वो मौजूद है, अच्छी तरह देख के समझ लीजिएगा ताकि भाई आप एक एस्टिमेशन ले सकें कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।